वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आज मेरी बड़ी प्यारी सहेलियां मेरे साथ हैं और उनके साथ भी बहुत से प्यारे लोग आ गए हैं और वो जो कह रहे हैं नजर नहीं टिक रही. मैं और टीम जो है वो ब्रेक में इधर उधर ही देख रहे थे कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जब आए हुए हों तो काम पे फोकस करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन खैर करना पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हैं मंडेज को हमने स्पेशली आप लोगों के लिए मेकअप का सेगमेंट स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को सीखने का मौका भी मिले. कुछ मेकअप टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट लीडिंग मेकअप आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री हम आपको दे पाएं और साथ साथ अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग कॉल करके पूछ सके. तो आज मेरे साथ ऑफ द मराम एंड आबरू सैलून फेम मेरे साथ मराम अजमत एंड आबरू हाशमी हैं. अस्सलाम वालेकुम आबरू, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? I'm fine. जल्दी से सारे जवाब दें. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. आई नो आजकल कैंपेन दर कैंपेन में आप लोग बड़े मसरूफ हैं, लेकिन आप आ गए हैं आज. Thank you so much. You're welcome. It's always a pleasure to wake up to your face. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम. कैसी हैं? ठीक. अच्छा मराम, मुझे एक बात बताएं. मुझे पता है आपको बड़ी चिढ़ चढ़ती है एक बात पे कि अक्सर लोग आप दोनों को या तो कलेक्टिवली मराम आबरू कह देते हैं या आपको आबरू और उनको मराम कह देते हैं या दूसरों से ऊंचा ऊंचा पूछ रहे थे कौन सी वाली कौन सी है. कितनी को चिढ़ चढ़ती है? क्योंकि अभी भी कभी कभी होता है. पहले बहुत चिढ़ चढ़ती थी. अब हम अगर उसको कोई मराम कह रहा हो या मुझे कोई आबरू कह रहा हो, इट्स ऑल गुड. अब कोई फायदा नहीं है. इसमें दोनों प्यारी ना, कभी गुरूर नहीं किया किसी ने भी. अच्छा ओके, सीरियस काम की तरफ, क्योंकि जब सहेलियां आती है तो मैं फोकस करना भूल जाती हूँ. मैं जो हमारे साथ और भी लोग आए हैं, हमारे साथ जो मॉडल हैं हुमा हैं, आप उनको भी देख रहे हैं. हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो सोनिया नजीर हैं. मेरी भी बड़ी प्यारी सहेली है, मेरी भी बड़ी दफा बड़े मजे के बाल बना चुकी है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर वर्क आल्सो. एंड सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ज़ारा समी. अस्सलाम वालेकुम. अनफॉर्चुनेटली माइक्स नहीं लगे हुए उस एंड पे, बट आप बाकी भी जो हमारी सहेलियां हैं वो भी हैं. द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मराम आबरू इज कि इनके साथ जो भी काम करता है फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं. एंड इट्स लाइक मीटिंग देयर फैमिली एवरी टाइम यू गो टू द सैलून. अच्छा, आप दोनों की पार्टनरशिप में किसका क्या रोल होता है? लोग हमेशा पूछते हैं और हमेशा कंफ्यूजन होती है. बिकॉज आबरू मैंने आपको दोनों काम करते हुए देखा और मराम मैंने आपको भी दोनों काम करते हुए देखा है. तो अगर अलग-अलग करने हो रोल्स तो किसका क्या रोल है? यूजुअली अगर आबरू में अलग अलग हो, लाइक अगर आबरू ट्रैवल करी हो तो फिर हम दोनों काम कर लेते हैं. पर अगर हम इकट्ठे हैं तो प्रेफरेबली मैं मेकअप में होती हूँ और आबरू फोटोग्राफी कर रही होती है. सही. और माशाल्लाह इंटरनेशनली भी आप लोग काम करते हैं. तो बिसाइड्स पाकिस्तान और कहाँ आपके माशाल्लाह काम की ब्रांचेस तो नहीं कहूंगी, बट आप लोग फिजिकली जाके काम करते हैं? यूएई में आपने काफी काम किया है. बिल्कुल, दुबई, अबू धाबी में हमने बहुत काम किया है. जब मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी वहाँ पर बहुत काम किया है. और वैसे आई थिंक वी फ्रॉम मालदीव्स टू Malaysia, we've done a lot of work. Whatever, in London as well. But I mean, ये नहीं कि हर जगह ही चले गए हैं, but yeah, जितना भी जरूर जाएंगे हम हर जगह. हम हर जगह जाएंगे. These boots are made for walking. Yes. And मज़ीद और आगे हम बात नहीं करेंगे. अच्छा, आज जो हमारे साथ हुमा आई हैं, इनके ऊपर हम क्या लुक कर रहे हैं? ये किसकी ब्राइड हैं एग्जैक्टली क्या? बेसिकली आजकल ब्राइडल सीजन है और अभी कमिंग डेज में भी बहुत ज्यादा अभी शादियां शुरू होने वाली हैं. सो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी नाइस हल्के कपड़ों का रंग बड़ा हल्का न्यूड सा है, तो हम उसके ऊपर शो करेंगे. जनरली लोगों को क्या चाहिए होता है कि एक ग्लैमरस भी लगे लेकिन बहुत ज्यादा ओवरडू भी ना हुआ हो मेकअप, तो हम वो वाली लुक करेंगे विच इज वेरी नाइसली डन. अच्छा. और वार्डरोब कहाँ से आई है? Would like to फहद हुसैन. ऐसे कह रही है, मैंने तो वो तो पता एक अंडरस्टूड सी बात है. क्योंकि अक्सर जब हमारी ब्राइड्स आती है तो लोग पूछते हैं कि इन्होंने किन के कपड़े पहने थे. तो हुमा ने आज फहद हुसैन का जोड़ा पहना हुआ which is pink and हल्का सा उसमें पिस्ताशियो ग्रीन कलर है. इनफैक्ट मैं ज्वेलरी भी फहद हुसैन की लाई हूँ which is very popular these days मेहंदी के लिए. अच्छा. लेकिन हम इसको आज ब्राइडल के साथ भी यूज करेंगे. वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये बताएं आबरू, जब आपके पास अब शुरू करते हैं बिगिनिंग से, क्योंकि यूजुअली आप डील करती हैं जब लोग आते हैं वन ऑन वन के जी, जब आप कंसल्ट करती हैं किसी को ब्राइड के लिए, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको दूसरे बंदे को मद्देनजर रखना चाहिए? जैसे कि मतलब कितनी देर पहले आपके पास आना चाहिए, क्या चीजें हैं जो चाहिए होती हैं? क्योंकि लोग कभी कभी अपनी ब्राइड तैयार तो हो जाती है, बाद में एहसास होता है कि ओहो हमने तो शूट कराई नहीं, फिर 6 महीने बाद शूट हो रही होती है. नहीं, अब मैं बताऊँ, अब बहुत अवेयरनेस है और प्लानिंग साल पहले शुरू कर देते हैं लोग. एंड आई मीन हम लोग खुद नोटिस करते हैं कि क्लाइंट्स कितने अवेयर हैं
اور وہ خود ہی سارا کچھ اتنا پلان ہوتا ہے کہ ہمارا پروٹوکول جو ہم نے پریپیئر کیا ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے کہ یہ آپ کا بکنگ آپ نے اس وقت لینی ہے, آپ نے اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے تک آپ کا شوٹ ہونا چاہیے. تو اگر میں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کیا پرووائڈ کریں گے, مطلب جسٹ سو ون نوز نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے انڈر آتی ہیں؟ ہمارے پاس فرام پری سروسز آف دا برائڈ which includes a facial, manicure, pedicures and any skin treatments as well. جو ہم کتنی دیر پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ 3 مہینے آئیڈیلی تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے, تاکہ وہ ایک سیشنز آپ کے ریگولر ہوں آپ کے اسکن پہ, آپ کی نیلز پہ, وہ تاکہ سارے جو ہم ٹریٹمنٹس آپ کو دے رہے ہیں اس کا اچھا رزلٹ بھی آئے. اور آئیڈیلی تو یہی ہے کہ 3 مہینے ایٹ لیسٹ پہلے ہوں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ obviously the bridal day we do the makeup, we do the hair and then we also do the shoots. تو وہ ساری پریپ ہم ون اسٹاپ شاپ بیسکلی. اینڈ دین اگر اچھا یو آر آلسو آئی تھنک دا واحد پیپل از ان یور کیٹیگری آف ورک جنہوں نے ان ہاؤس ڈاکٹر بھی ہیں آپ کی. اس کے بارے میں بتائیے, بیکاز میں آئی وانٹ پیپل ٹو ریئلائز کہ کبھی کبھی اسکن خراب ہوتی ہے تو بچیاں کہتی ہیں کہ یار کیا فرق پڑتا ہے, کسی سے بھی کرا لیتے ہیں میک اپ, شکل تو ویسی ٹھیک نہیں آنی. I'm very blessed کیونکہ میری اپنی بہن is a cosmetic dermatologist, تو اکثر اگر وہ یوزلی وہ ویسے تو وہ لنڈن میں ہوتی ہیں, پر اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم بفور لائک ٹیلنگ اے کلائنٹ کہ آپ یہ فلانی کریم استعمال کریں یا یہ کریں, پہلے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. اب تو زمانہ ہی ٹیکنالوجی کا ہے, یہ تصویر کھینچی, یہ واٹس ایپ کیا, فوراً انفارمیشن آ گئی, تو اس سے ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو اگر اب انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو that also really helps. اور 3-4 دفعہ سال میں وہ آتی بھی ہیں, وہ آتی بھی ہیں ان کے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی, سو وہ ایک کمبینیشن بن جاتی ہے ایک اچھی سی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک برائڈ جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو بڑی سٹریسز ہوتی ہیں, بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کسی کا میک اپ کر رہی ہوتی ہیں, اب دن آ گیا شادی کا, بندہ تیار ہے, جیسے کہ میری پرابلم تھی, مجھے 15 منٹ میں تیار ہونا تھا بیکاز میری ماشاءاللہ پوری مائی ہول ویڈنگ مرام اینڈ آبرو ڈیڈ. It was the most beautiful present that I received. فہد حسین نے کپڑے دے دیے, کامی نے دے دیے, تو مطلب it was a beautiful experience working with friends. But آپ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو کسی کو ریڈی کرنے میں؟ اگر میں سچ بولوں تو مجھے 20 منٹ لگتے ہیں. اور اگر میں لائک بیکاز ایک لڑکی آتی ہے وہ اتنے اسٹریس میں ہوتی ہے, پیشنس چاہیے ہوتی ہے, سم ٹائمز اس کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, تو اٹ کین ٹیک اپ ٹو ایٹ لیسٹ 1.5 hour, سم ٹائمز an hour. بٹ اگر مجھے کوئی کچھ کہہ نہ رہا اور میں اپنی طرف سے میں بڑی دیر بھی کر رہی ہوں کہ بڑے آرام سے کر رہی ہوں, تو 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ٹائم. In all honesty 10 گھنٹے تو پھر سیلونوں پہ لوگ بٹاتے ہیں. ایکچولی اس کا وہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ان ویٹنگ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ٹائم لگتا ہے. لیکن جب کیونکہ میں ان اے ڈے آلریڈی صرف 3 لڑکیاں لے رہی ہوں اور ان کے بھی ٹائم آپس میں کلیش نہیں کر رہے, ایک کا کوئی اور ٹائم, ہم ٹائم کرتے ہیں, صرف 3 لڑکیوں نے آنا ہے, سو اٹس انف, اٹس مور دین انف. میں کتنی کیوٹ لگ رہی تھی اس تصویر میں, سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی, میں خود آ گئی تھی اسکرین پہ. اینڈ دیٹ از آف کورس آل ڈن بائی مرام آبرو. تو چھوٹی سی بریک لیں گے ویورز, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب جانیں گے کہ کون سی لکس ان ہے سیزن کی. اپیرنٹلی کلرز صرف کپڑوں کے نہیں ہوتے جو ان ہوتے ہیں, میک اپ کے بھی کلرز ان ہوتے ہیں, ہاتھوں کے کلرز, وہ کیا گرومنگ ٹپس ہیں جو یہ ہمیں دیں گی فار ایوری ڈے لائف ایز ویل. برائڈ کو تو تیار کر دیتے ہیں, گھر پہ تیار ہونا تو کیا کریں, یہ ہم ان سے جانیں گے بریک کے بعد. لکس تو آئی تھنک فیشن میں جیسے بے شمار ٹرینڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سال انٹرنیشنلی جیسے اگر آپ فالو کریں, کبھی کوئی کلر ہے کبھی کوئی کلر ہے. آئی پرسنلی فیل دیٹ جیسے اگر آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آج کا کیا لک ہے, جو لک وہ ہونی چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اور وچ از ایزی ٹو ڈو فار ایٹ لیسٹ ہم لوگ, جیسے ہم ہر کوئی سیلون پہ ہر دن نہیں جاتا, تو آپ گھر میں جو چیز خود سے کر سکیں, یعنی آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں اور گھر پہ آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں اور وہ آپ پہ سوٹ کرے اور آپ کانفیڈنٹ ہوں, وہ ہونی چاہیے لوگ. اس کے لیے آج کل اتنی کنوینئنس ہو گئی کہ پروڈکٹس میں جیسے اگر آپ سن بلاک لگانا ہے اور پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پہلے میں موئسچرائزر لگاؤں, پھر سن بلاک لگاؤں, پھر فاؤنڈیشن لگاؤں, آئی مین وہ سارے اسٹیپس ریموو ہو گئے ہیں. اور ایک فاؤنڈیشن ہی ایسی جس میں SPF فیکٹر ہے,
آپ وہی لگائیں, اس میں سن بلاک بھی ہے, وہ موئسچرائز بھی کرتی ہے, اس میں ٹنٹ بھی ہے تاکہ آپ جو نئی بی بی کریم کا نام نہیں ہم لے سکتے کہ کون سی برانڈس کی ہیں, بٹ اس کو بلاتے بی بی کریم. اور وہ آپ نے لگا لی, آپ کی ساری ڈارک سرکلز بھی کور ہو جاتے ہیں, کوئی بلیمشز ہیں, کوئی اسکار ہے, وہ بھی کور ہو جاتا ہے. اسی طرح آئی شیڈوز ہیں جو کریم بیس ہیں, تاکہ وہ سافٹر لک دیں, شیئر لک دیں, یہ نہیں کہ آپ کوئی پاؤڈر بیس ہی اٹھائیں. آئی مین اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے میک اپ پروڈکٹس میں کہ آسانی بھی ہے, اور بٹ ٹو می ٹرینڈ وہی ہے جو آپ کو سوٹ کرے, آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے. بٹ ویسے آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ اوور ہے کہ پیسٹلز آر ویری ان دیز ڈیز, کہ ڈے وے میں جس طرح پہلے ایک براؤنز کا ٹائم آیا تھا, پھر تو نیوڈز آئے تھے, اب آج کل پیسٹلز کلرز آر ویری ویسے بھی اسپرنگ آ رہا ہے. اوکے, اینڈ ادروائز اگر ایوننگ ویئر کے لیے جس طرح جس کو پارٹی میک اپ کہتے ہیں, تو آئی تھنک ہم چاہے اس چیز کو جتنے نام دے دیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لڑکیاں آئیں گی کہیں گی اسموکی آئیز کر دیں. تو اب وہ براؤن اسموکی ہو یا بلیک اسموکی ہو, لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے, بیکاز اٹس ایسٹ. کاجل لگا ہونا چاہیے, مسکارا لگا ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا سافٹ کر دے, اس کو بلینڈ کر دے تو وہ اسموکی بن جاتا ہے. تو ایوننگز میں اٹس اسٹل دیٹ. آگ والی آنکھاں نہیں, دھوئیں والی آنکھیں. وہ ہم لوگوں کو پسند ہے نا کہ ہلکا سا سافٹ میک اپ ہوا, مسکارا لگایا, وہ پرومیننٹ کر دے, ریڈ لپسٹک کر دے, یا فار دیٹ ایون فیوشیا پنکس میں چلے جائیں, کورلز میں چلے جائیں, وہ تو پھر کپڑوں کے مطابق ہی ہوگا. بٹ میم فار ایگزامپل اگر کوئی جس طرح کوئی ٹیچر ہے یا کوئی جو آفس میں کام کرتی ہے خاتون, کیا بیسک آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی کٹ میں ہونی چاہیے چیزیں؟ ایک آپ کے پاس لائک یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, بی بی کریمز آج کل بہت ان ہے, ویری کنوینئنٹ ٹو یوز اٹ, لائک آپ کو ایک دم سے 2 سیکنڈ میں فلالیس کر دیتی ہیں. بلش آن ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس تاکہ آپ فریش لگیں, اور اگر آپ کے پاس ایک ہلکا سا ٹینٹڈ لپسٹک, اگر آپ نے لپسٹک لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیں, ورنہ اینی ٹینٹڈ لپ گلاس وڈ ایون ڈو. بلش آن از ویری امپورٹنٹ, اٹ میکس یو لک فریش تھرو آؤٹ دا ڈے. So basically you can utilize pretty much, مطلب جتنا زیادہ یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں, جتنا کم کرنا چاہے کر لیں. لیکن دن میں میک اپ اکثر جو ہے وہ کریک اور عجیب سا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ موئسچرائزر ٹائپ چیز کو لے کے چلیں. اچھا, اب فار ایگزامپل جس طرح ہماری آج برائڈ ہے, ان کا میک اپ ایگزیکٹلی آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے تو رہیں گے, مگر اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اوور ویو پہلے دے دیں تو ہم جب دیکھ رہے ہوں گے تو. Usually in these days brides wear ہلکے رنگ on the walima. ویسے تو تھوڑا سا ٹرینڈ اب شفٹ ہونا شروع ہو گیا, بٹ یوزلی برائڈل ڈے پہ ہلکے رنگ ہوتے ہیں, which means کہ کیونکہ ریڈ جوڑے کے ساتھ ہم نے ریڈ لپسٹک اور آئی لائنر کر دیا ہوتا ہے اور گولڈ میک اپ کر دیا ہوتا ہے, تو ولیمے والے دن ہم یوزلی اسموکی آئیز کرتے ہیں. تو ہم یہ ولیمے کی لک کر رہے ہیں. ہم ولیمے کی لک کریں گے. اچھا نا, ون امپورٹنٹ تھنگ دیٹ اس سے ہی خیال آیا کہ مہندی ولیمہ, مہندی شادی اور ولیمے کی لکس میں کیا ڈفرنس ہونا چاہیے؟ کیونکہ تھوڑا سا تو ہم نے ٹچ اپون کی ہے. تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں مہندی پہ کہوں گی آپ بالکل میک اپ نہ کریں, بیکاز کچھ ٹریڈیشنز ہیں جو کنٹینیو کریں تو اچھا لگتا ہے کہ شادی والے دن آپ کا نا ایک رہتا ہے کہ اچھا یہ میک اپ لگا کے آئے گی. سو بٹ چونکہ اب ٹرینڈ ہے, مہندی والے دن آپ کو صرف ہلکی سی فاؤنڈیشن لگا لینی چاہیے اور مسکارا, تاکہ تھوڑا سا آنکھیں آپ کی انہینس لگے, لٹل بلش آن اینڈ جسٹ اے چیپسٹک, دیٹس اٹ, دیٹ شوڈ بی اے مہندی لک. شادی والے دن اف یو آر ویئرنگ اے ریڈ جوڑا, تھوڑا سا ٹریڈیشنل ہو جائیں, لائنر لگ جائے یا ریڈ لپسٹک ہو جائے, چلے ریڈ نہ بھی لگائے بٹ لائنر وڈ لک ویری نائس, ٹریڈیشنل لک ہو جائے گی. اور ولیمے والے دن آپ یو کین گو ود اے لٹل مور گلیمرس لک بائی میکنگ اسموکی آئیز, جو آج ہم کرنے جو آج ہم کرنے. اچھا, فائنلی بیکاز وی آر آؤٹ آف ٹائم اینڈ وی وانٹ کہ آپ مرام جلدی سے میک اپ کی طرف متوجہ ہو جائیں, تو بریک میں جانے سے پہلے فیوچر پروجیکٹس آگے مرام آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ Well, inshallah, more campaigns for us. Where اب پتہ ہے بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں پائپ لائن میں وہ بتا بھی نہیں سکتے اور کر, بٹ دیر آر سم کارپوریٹ projects that we're looking into. ماشاءاللہ 2 سیلونز اب آپ کے ہو چکے ہیں گلبرگ میں, اور ایک تو اس کے لیے ان کو چلانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہوں, بٹ you know that's what it lawns lawns and lawns
लॉट्स एंड लॉन्स ऑफ लॉन्स, लॉन्स एंड लॉन्स के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अब बिल्कुल एंड में फिर मुलाकात होगी मराम एंड आबरू से, जब हम आपको अपने इधर ऊपर दिखाएंगे. हमारी ब्राइड जो है हुमा वो तैयार हो रही है, वलीमे की ब्राइड, या हम एंड में दिखाएंगे. मेकअप हम आपको दिखाते रहेंगे ऑल थ्रू, एंड देन इन द एंड आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स एंड ब्राइड से मिलवाएंगे. तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गपशप कुछ चुकर. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. जब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनसे आपकी मुलाकात इधर उधर तो होती ही रहती है काम की डायनामिक में, और उसके अलावा जब एक ही घर के मेंबर हों सारे, तो मुलाकात बाय डिफॉल्ट हो जाती है. पिछली दफा हमारी अलबत्ता मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी, जहाँ जल्दी से गप लगी थी और फिर हम अपने अपने रास्ते भागे थे. बट एक ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जो सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि यूथ के हद तक नहीं या एक सर्टन जनरेशन के हद तक नहीं, बल्कि आई थिंक सारी जनरेशन्स को इंस्पायर करती हैं तो बहुत यंग, और जितनी माशाल्लाह फेम इन्होंने हासिल कर ली इतनी छोटी एज पे, लोग सारी सारी जिंदगी काम करने के बाद भी नहीं हासिल कर पाते. इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह 3 हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे ऑन एयर है. पीटीवी न्यूज पे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 8 PM इनका प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है इनसाइट विद सिद्रा इकबाल. स्पॉटलाइट संडे को 11 बजे लगता है पीटीवी वर्ल्ड पे, और पाकिस्तान डिबेट्स जो है वो फ्राइडे 6 PM को चलता है. तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं, और ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सिद्रा इकबाल की, क्योंकि हर जगह उनका नाम आ रहा है तो अभी रिवील करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने अभी आपसे बात नहीं करी क्योंकि अभी आपसे रिलेटेड एक पैकेज तैयार किया और मैं आपको भी रिवील नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने गलत कर दिया. तो अब जरा आपने मुझे स्पेस देनी है 2 से. कुछ और भी बातें. आपके फादर इकबाल लतीफ वाज आल्सो प्रोड्यूसर एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क. हमने इनको बुलाया तो खैर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन उसके अलावा ऑल्सो ऑल ओवर मिडल ईस्ट की 16 सक्सेसफुल खवातीन में से ये नॉमिनेट हुई, और माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली खातून है जो जिनको ये अवार्ड मिला है. ग्रेट वुमेन्स अवार्ड जो है इसके लिए नॉमिनेट भी हुई, जीती भी. एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का इनको अवार्ड मिला है. वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, बहुत बहुत मकबूल शोज इनके क्रेडिट पे जाते भी हैं, करंटली ऑन एयर भी हैं. जिस तरह करके देख रही हैं, मैंने रट्टा लगाने की कोशिश की थी, मुझे सिखाया नहीं जा रहा था. एक इंडियन अवार्ड शो आईफा की भी होस्टिंग करने वाली वाहिद और पहली पाकिस्तानी है. पब्लिक स्पीकर, यूथ ट्रेनर, ब्रांड कंसल्टेंट, PR प्रैक्टिशनर, एब्सोल्युटली फेनोमेनल पर्सनालिटी. देखते हैं सिद्रा इकबाल के लिए जो हमने पैकेज तैयार किया. There is no one Sidra Iqbal story. There are many stories contained within her impressive journey. There is what might be called the early phase, when at the age of 15 she discovered her passion for debating and her ability to rule the world. Sidra won the English-speaking Union's International Public Speaking Champion in London, UK, and was invited to the Buckingham Palace to receive a winner's certificate from His Royal Highness the Duke of Edinburgh, Prince Philip. This achievement catapulted her as a powerful voice of development activism in the international arena. She successfully represented the youth of Pakistan at a number of power-packed forums in Australia, Cyprus, Japan, Turkey, UAE, US and many other countries. She was invited as an advisor by the Ministry of Education at their global initiative Women as Global Leaders at the Sheikh Zayed University in Dubai. In 2007, she was awarded a scholarship to attend the International Relations Summer Program at Oxford University and was also invited as a global shaper to the World Economic Forum Davos. Presently, she is the academic ambassador of 2 higher education projects in Pakistan, namely ACCA Pakistan and Habib University. Sidra is also an accomplished business communication specialist. She was the Vice President Public Relations at Ogilvy and Mather, Pakistan. She turned a new leaf and became an entrepreneur, founding a new age PR company, Status Pro 360. She transitioned with this expertise to her true calling and initiated Blink, a youth mentoring and advocacy organization. Known for her clarity of speech and thought, Sidra is also one of Pakistan's most prominent television presenters.
From hardcore media discourse about counter-terrorism, national security and economy with the heads of state and policy makers, to engaging light-hearted chat with accomplished celebrities, her broadcast accomplishments are brilliantly diverse. She became the first Pakistani to host digital content of IFA twice in a row and interview the A-list stars of Indian cinema. It has been an incredible journey woven with many memorable moments, but they all advocate one powerful thought: believe in your dream and nothing is impossible. सही कहा, अपने ख्वाबों में अगर इंसान यकीन रखे तो कुछ भी पॉसिबल है, बल्कि सब कुछ पॉसिबल है. सिद्रा, अब मैं आपको प्रॉपर्ली वेलकम करूंगी प्रोग्राम में. Thank you so much and it's a pleasure coming to your show. और बहुत आप लोगों ने, it was a very kind gesture. I'm very touched with the package. सिद्रा, पैकेज में तो अनफॉर्चुनेटली हम वो सब कुछ नहीं डाल पाए जो हम डालना चाह रहे थे. ये तो हमने लिटरली एक एक इस तरह करके वो तो कहते हैं छिट्टा मारा है, क्योंकि हम डाल ही नहीं पाए सारा कुछ, बिकॉज प्रोग्राम खत्म हो जाना था और बाकी को फिर कुछ हो नहीं पाना था. नहीं, हम बात करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ग्रेट वुमेन्स अवार्ड के बारे में बताएंगी, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट रीसेंट थिंग एंड माशाल्लाह अकम्पलिशमेंट्स तो आपकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ग्रेट वुमेन्स अवार्ड के बारे में मुझे बताएं. This is something that happens annually in the Middle East और ये Indian Television Academy की तरफ से इनिशिएट किया गया था. They'd like to put their power behind such forums जहाँ पे recognize करे women achievers को, और इसमें मुख्तलिफ categories होती हैं, from corporate philanthropy, science and engineering, finance to journalism, excellence in cinema. So I was very happy और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि पाकिस्तान की तरफ से I was nominated and won the award and got it back home. Alhamdulillah. अच्छा, जब आप नॉमिनेट हुई तो आपको कैसे पता चला? वो जो होता है ना, हमेशा जब पता चलने का लम्हा होता है बड़ा अजीब सा होता है, बंदा खाना पका रहा होता है या इन योर केस प्रॉब्ली यूथ इंस्पिरेशनल कोई आप स्पीच दे रही हैं और आपको बीच में टेक्स्ट आया, मतलब किस मोमेंट पे आपको पता चला था और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? वेल, द फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक प्रोजेक्ट का पेपर लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग अ बिजनेस प्रपोजल. वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द यंग पीपल. तो मुझे एक कॉल आती है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेलीविजन अकेडमी, हर नेम इज़ अनु रंजन. शी कॉल्स मी एंड वी वर ऑलरेडी इन टॉक्स. उन्होंने कुछ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री वर्क के लिए दे वर सेंडिंग अ क्रू ओवर. So she calls me up and she's like, Sidra, can you send me a brief profile of yours? मुझे आगे forward करना है, because they have a big jury. इस jury में जावेद शेख भी हैं और जावेद I'm sorry, I'm forgetting his name. Javed Jabbar. No, not Javed Jabbar. His person, the Javed Akhtar. Javed Akhtar. Yeah. So Javed Akhtar was there and a couple of other people. तो उन्होंने कहा कि हमें review करना है and we have a category of journalism and we think that you fit the bill. I was like, okay. फिर भी मैं भूल गई, जैसे typical हम lastminute.coms होते हैं. देखी जाएगी और इतनी गुफ्तगूएं इतनी होती हैं चीजों के बारे में कि बंदा सुनी अनसुनी कर देता है. So again she called up एक हफ्ते बाद and her office was relentless. वो लोग बहुत diligently follow कर रहे थे. उन्होंने कहा नहीं, आपने भेजना है. So I sent them a little something, whatever I could gather. एक छोटा सा paragraph लिखा, अपने बारे में भेज दिया. Then they Google, they YouTube, और फिर the next thing I heard was कि you've been shortlisted, so it's between you and 2 other people, and we'll let you know if this works out. तो फिर आपको दुबई आना होगा. तो फिर आपके मुकाबले में था कौन? Well, 16 खवातीन में से मैं नहीं 16 टोटल रेसिपिएंट्स हैं, लेकिन जर्नलिज्म की कैटेगरी में 2 और लोग थे. There was a lady from Dubai herself, Studio One में she does a journalism, यानी she does a daily news का show, and then there was another lady from India itself. I think Times Now पे वो अपना प्रोग्राम एंकर करती हैं. Pretty big deal. So alhamdulillah I was able to nab it. माशाल्लाह माशाल्लाह. खैर अल्लाह मियां इससे भी आपको करोड़ों सक्सेस, करोड़ हाँ सक्सेस ज़्यादा दे. अच्छा, जब आप इस किस्म के किसी फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम पाकिस्तानी, कहीं भी चले जाएं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप मद्देनजर रखती हैं? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे जो लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस बात को अपने पल्ले बांध लें. चूँकि आई फर्स्ट गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी आपने जैसे प्रोफाइल में भी देखा कि 15 साल की थी व्हेन आई वेंट फॉर दैट इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप. तो उसी वक्त से आप कहते हैं ना कि हार्ड वायर हो गई ये चीज़ कि यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. और ये वो वक्त होता है कि आप कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएं तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का सिर्फ नाम सुना होता है और वहाँ से किसी शख्स से मुलाकात नहीं की होती. तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि ऑफ कोर्स आपकी वजह से इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है. सेकेंडली द न्यूज़ अबाउट योर कंट्री, जो हमारे केस में, एंड वी आर गिल्टी टू द सेम क्राइम एज वेल, कि हमारी वजह से जो खबर
पाकिस्तान के बारे में बाहर जाती है वो कोई इतनी खुश आइन बातें नहीं होती. वी आर ऑलवेज बीइंग ब्लेम फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द कंट्री. और खुसूसन जब ये अवार्ड भी मैं ले रही थी तो व्हेन दे आस्क्ड मी कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, या आज इतनी सारी और ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी, आई टोल्ड देम कि बीइंग अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान इज़ वेरी थ्रिलिंग. यानी आपका दिन शुरू होता है, कभी आप प्रेसिडेंसी में मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, कभी यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम जैसा कोई इनिशिएटिव है उसको लॉन्च कर रहे हैं, फिर आपके मुल्क में कभी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सो यू गो ऑन ग्राउंड. बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस जुगन, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ when you have to talk about the law and order security concerns. यानी ये कोई आम बात नहीं है कि पिछले चंद सालों में 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक होते हैं. सो व्हेन यू इंटरैक्ट विद देयर फैमिलीज़ और आप उनके घर की ख़वातीन से मिलें तो आपको लगता है कि आपकी सारी अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स बहुत छोटी हैं, बिकॉज उनको एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्ट्रेंथ देनी है. सो आई थिंक दिस अवार्ड particularly is dedicated to all the women who are once again struggling to put life in order. और ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखती हैं लेकिन फिर भी they keep charging forward. जिस तरह अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तो मुझे लगता है आपके पास कोई खास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ बहुत हैं. अभी लाहौर भी आप स्पेशल किसी काम के लिए आए हैं, उसकी भी मैं बात करूंगी. यू कम ऑल द वे फ्रॉम कराची. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने आप के लिए कितना कोई वक्त निकालती है सिद्रा, मतलब अपनी ज़ात को भी तो कोई वक्त देना होता है कि नहीं? अच्छा, ये you're not the first person who's asked this. हम एक HR related subject होता है ना, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बार बार कहते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके कहने का ये मकसद हुआ कि 9 से 5 अगर मेरी नौकरी है तो वो मेरा काम है, और 5 बजे के बाद जो शुरू होती है वो मेरी ज़िंदगी है. आई डोंट व्यू इट लाइक दैट. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हैं और अगर आप उसको पैशनेटली करते हैं, विद कंपैशन करते हैं, तो वो आपकी ज़ात का एक बहुत अहम हिस्सा होती है. So literally my personal life is all of this. यानी I only take up projects which are very personal. नहीं मेरी जान, मतलब सहेलियां ना जो कहते हैं ना लेडीज लंच कर लेता है, वो बड़े जरूरी होते हैं बाय द वे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती और मुझे अक्सर डांट पिटती है, बट मैं बड़ी बोर होती हूँ उन पे. बट होता है ना कि यार खानदान वाले कह देते हैं कि आज भाई सारी फैमिली वाले जमा हो रहे हैं और पता है सिद्रा मैडम जो प्रेसिडेंसी गई हुई हैं और नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. मैं ये कह रही हूँ इन कामों के लिए वक्त मिलता है. बिल्कुल मिलता है. यू नो आई रिसेंटली माई सिस्टर हैड अ बेबी, तो वो तो मेरी जान है बस. यानी आप समझे कि अभी बल्कि लिटरली जब मुझे लाहौर आना था उससे 3 दिन पहले दे वर स्टेइंग एट आवर प्लेस ओनली, वो वीकेंड के लिए आए हुए थे. हार्डेस्ट थिंग इज़ टू लीव द लिटिल बंडल ऑफ जॉय बिहाइंड. यानी आप उसको छोड़ के आएँ तब फील होता है, लेकिन एटलीस्ट मेरी कोशिश पूरी होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं गुजार सकूँ फैमिली के साथ वो करूँ. ये मेरा मेन वो था, क्योंकि अक्सर लोग जब इस फील्ड में होते हैं और स्पेशली आपका तो एनी मिनट एनी सेकंड यू कैन गेट कॉल कि ये करना है वो करना है, तो कॉन्स्टेंटली जब यहाँ पे अंगूठा होता है ना तो जरा मुश्किल होता है एक जरा नॉर्मल जिंदगी. क्योंकि देखें जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, वो तो नॉर्मल की कोई डेफिनेशन मेरे ख्याल से आज तक दे नहीं पाया, लेकिन जो एवरेज या एवरीडे लोगों की जिंदगी होती है उससे तो आपकी जिंदगी बहुत फर्क है, बहुत मुख्तलिफ है. एंड आई थिंक यू आर इन द सेम बोट. लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हम भागते दौड़ते अक्सर मिलते हैं, कभी एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, कभी किसी सैलून पर कराची में जब जुगन तैयार होकर जा रही होती हैं और मैं कह रही होती हूँ मुझे भी कोई देख लो वहाँ पे. एंड आई हैव सीन यू हैंडल इट सो वेल. यानी आई हैव नेवर सीन कि आप कोई बहुत लंबा स्ट्रेच ऐसा गुजारा जब हमजा आपके साथ नहीं हो. यानी वो आपका ब्लो ड्रायर भी हो रहा होता है तो साथ में बैठा होता है और उसके लिए कह रहे होते जल्दी से इसको चिप्स मंगा के दो. सो आई थिंक वी मेक दीज स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस एंड सैक्रिफाइसेस एंड दैट्स हाउ लाइफ इज. बच्चों के साथ आसान होता है. मियाँ अलबत्ता आप सैलून नहीं लेके जा सकते, बाल ब्लो ड्राई कर रहे होते फिर छोड़ने पड़ते हैं बाल. बट खैर, Now coming towards बकिंगम पैलेस में प्रिंस फिलिप से आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड मिला था, कुछ उसके बारे में बताएंगे? दिस वाज द पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप. बल्कि समझें कि ज़िंदगी की शुरुआत थी और ये वो टाइम था जब समझो इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था. तो लोगों ने कहा कि आपका तो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा अगर आप या तो आप कंपटीशन कर लें या फिर चली जाएं या फिर एग्ज़ाम दे लें, तो लाइफ में क्या करना है. And I distinctly remember that my nana was the one who counseled me. उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी भी पलट के इसको ऐसे मत देखना कि काश मैं चली जाती. That काश should have no place in your life. And that's when I decided I would go. And this was again a competition जिसमें मेरे ख्याल में 28 ममालिक से यूथ was there, जिसमें तमाम ऐसी कंट्रीज़ भी शामिल थी जहाँ अंग्रेज़ी उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, won the first prize for it. बल्कि पूरा कंप्लीट सर्कल कर लिया क्योंकि 10 साल के बाद इसी कंपटीशन में I became the first Pakistani to be invited as a judge
सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत चीज़ें अच्छी गई हैं अभी तक ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह भी आगे पॉजिटिविटी की उम्मीद है. अच्छा, आजकल आप लाहौर क्या करने आई हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद. उसके अलावा ऑफ कोर्स मीडिया के अंदर करियर, ठीक है, वालिद साहब प्रोड्यूसर, दैट्स अपनी जगह एक चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब पेरेंट्स में से किसी का या ख़ानदान का ताल्लुक हो मीडिया से, तो रुझान कैसे हुआ मीडिया की तरफ? वो क्या लम्हा था जब रियलाइज़ किया कि मैंने यही करना है और करते रहना है और पाकिस्तान का माशाल्लाह इस लेवल पे नाम रोशन करना है? ब्रेक के बाद जानेंगे. वेलकम बैक व्यूअर्स. आज हमारे साथ सिद्रा इकबाल हैं. इनसाइट विद सिद्रा इकबाल पीटीवी न्यूज पे ऑन एयर होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात को 8 बजे. स्पॉटलाइट संडे को 11 PM, पाकिस्तान डिबेट्स फ्राइडे को 6 PM, और ये दोनों लगते हैं पीटीवी वर्ल्ड पे. अंग्रेजी गल सुननी है तो अंग्रेजी तुसी देख सकते हो पीटीवी वर्ल्ड पे, ते तुसी उर्दू गल सुननी है तो तुसी पीटीवी न्यूज पे देख सकते हो. मैंने पंजाबी बोल ली, मैं कहा एक ज़बान में वैसे आपकी पंजाबी में फ्लुएंसी है? मेरी समझने में सब में फ्लुएंसी है. आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी एज वेल, लेकिन बोलने में उर्दू और अंग्रेजी सही है अभी. शुक्र है कोई जबान इन्होंने दूसरों के लिए भी छोड़ दी. अच्छा, मैं थोड़ी सी तो जेलसी का मुजाहरा करना जरूरी था यार. छोटी हो मेरे से और माशाल्लाह सक्सेसफुल हो. अच्छा, 2 मिनट में नाराज हो लिया, मैं वापस आ जाती हूँ. अच्छा सिद्रा, वो आजकल क्या कर रही हैं आप लाहौर में? आई नो यू हियर फॉर समथिंग वंडरफुल. I am working with the Punjab Board of IT, और Dr. Umar Saif, again a pride for Pakistan with the kind of work that he's doing. उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि PITB का एक बड़ा ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है called Plan 9, और इसमें ये करते ही हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. दे गो टू एवरी साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज पाकिस्तान में जुगन, और वहाँ से जाके बाकायदा हैंड पिक करके ये इनोवेटिव और एंटरप्राइजिंग बच्चों को लेके आते हैं. उनको एक स्टाइपेंड भी देते हैं, उनको वो माहौल देते हैं. एक एंटरप्रेन्योरियल इंक्यूबेटर इन्होंने बनाया है प्लान 9 के नाम से, और वहाँ पे ये कहते हैं कि आप बस जाएं यहाँ पे, यहीं पे काम करें, यहीं सोएं, खाएं पिए, जो करना है, एंड क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट. जो कहा जाता है ना कि जी जगह नहीं है, कहाँ बनाएं, एनवायरनमेंट नहीं है, सो दे प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट. मोर ओवर ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि सिलिकॉन वैली में जिस तरह ये ग्रुप पिक्स हैं, बाकी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, सो दे आर लिंकिंग देम अप विद द सिलिकॉन वैली. माशाल्लाह. तो अब हमें एक मसला ये आया, हम बात करने शुरू हुए कि स्काइप पे बैठ के हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के हर इलाके से आए हुए हैं, वो बात करते हैं, अपना आइडिया पिच करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ थोड़ी कम्युनिकेशन में गैप आता है. सो आई एम हेयर, आई हैव डिजाइंड अ प्रोग्राम फॉर देम जिसमें हम बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स पे उनकी काम करेंगे. आई एम हेयर फॉर 3 days. दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट जब मैं वहाँ पे गई तो आई वॉज कम्प्लीटली ऑ इंस्पायर्ड बाय द एटमोसफियर दैट दे हैव. तो आप दुआ करें हमारी वर्कशॉप अच्छी हो जाए और ये बच्चे कुछ सीखें और ये बच्चे उसको अप्लाई करके दे आर एबल टू बेटर पिच पाकिस्तानी आइडियाज. Stop calling them बच्चास, they're your age group. Please stop calling them बच्चास. ये बुड्ढी रू. This is what Nano used to talk about. This is your बुड्ढी रू. That is very जवान, but रू बुड्ढी हो गई है. You can't call them बच्चास यार. You are part of the youth. But Stop they're it. bachas, they're Sidra, don't do chotus. this. Okay. Don't do this. You're ruining it for all of us. Who are older than you यार. अच्छा, सीधा एक जो सवाल ब्रेक से पहले कुछ इन दी एयर छोड़ दिया. इस तरफ रुझान कैसे हुआ? फादर अपनी जगह, जरूरी नहीं है कि अगर फादर का ताल्लुक हो मीडिया से तो वो बेटी के लिए भी खुश हों कि वो इस फील्ड की तरफ आए, तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? एब्सोल्यूट एक्सीडेंट. बल्कि राधा ये कहूँगी कि शुरू में थोड़ी सी अम्मी की नाराज़गी भी, बल्कि मेरा भी कुछ स्नूटी एटीट्यूड था. मैं व्हेन आई कंप्लीटेड माय MBA तो मैंने हमेशा देखा PTV की ग्लोरी, माशाल्लाह, व्हेन यू टॉकिंग 50 years, तो निस सदी का किस्सा है जी ये. और हमने तो वो एटमॉस्फेयर घर में देखा कि पीपल वांटिंग टू वर्क, स्ट्रगलर्स, एक्टर्स, और एक रोब होता था मतलब और पूरा बाजार ड्रामों का थम रुक जाता था जब हाँ. धूप किनारे, तन्हाइयां और इस किस्म के ड्रामे ऑन एयर आते थे. तो मैं लेकिन कहती थी माय फादर वाज वेरी वेरी अग्रेसिव. तो अभी भी ये पैनल आपका थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे होता है और वहीं से डांट पड़ती है अगर कुछ गलत हो जाए तो. बहुत ज्यादा. तो मैंने कहा कि क्यों लोग अपनी इंसल्ट कराने चले जाते हैं, क्यों करते हैं ये काम, क्या मिलता है इससे. बट एज फेट वुड हैव इट, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये इसी तरह कोई नवंबर का किस्सा था जब PTV की एनिवर्सरी थी. मैं लंदन से अपना सर्टिफिकेट जीत के आई थी. तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको कहते हैं ना, इन्होंने कहा कि सुबह सुबह हमने एनिवर्सरी का शो शुरू करना है सुबह 8 बजे. कोई नहीं आ रहा, तुम आ जाओ, एंकर करो. और मैं पुरजोर एहतजाज में, नहीं मुझे नहीं करना. खैर एवरीबडी पुश मी इनटू डूइंग दैट. 15-16 साल का बच्चा जो है वो
फेंक दिया आपने स्क्रीन के सामने. चलो. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके अंदर बुशरा अंसारी, ऑल दी अदर गजाला आंटी है ना. अब आप जिंदगी भर उनको आंटी आंटी कहा है और कैमरे पे भी एक आध दफा आंटी कह दिया तो डांट उस पर भी बाद में बहुत ज्यादा पड़ी. बट आई रिमेंबर जैसे ही करके मैं बाहर निकली और जनरल मैनेजर के रूम में देयर वाज मोइन अंकल, मोइन अख्तर साहब वहाँ पे मौजूद थे, बुशरा अंसारी थी. शी लुक्ड एट मी एंड शी न्यू माय आइडेंटिटी क्राइसिस एट दैट टाइम ना, कि मैंने करना है नहीं करना. You know, these are like खालास and aunties and चचास and मामूस और एकदम से क्योंकि मतलब सारी फैमिली के कहते हैं आप उन्हीं का. तो मुझे देख के कहती हैं अब देख लो तुम कुछ भी कर लो दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ने हैं, तो तुमने आना यहीं पे. So I was like, I took it as a joke, but a couple of mentors. I did not start with PTV. ताहिर खान के चैनल से मैंने शुरू किया था, TV1 से. उसमें भी मेरी लड़ाइयाँ चलती रहती थी कि मैं एक MBA हूँ, मैं कुछ और जिंदगी में करना चाहती, आपने मुझे एंकर बना दिया. मैंने कहा you'll thank me, and अल्हम्दुलिल्लाह it was a natural transition, and I think कि हम सबकी जिम्मेदारी है जब पाकिस्तान के बारे में इतनी अच्छी चीजें हैं to come out and to talk about them. But सिद्रा देखें, at the end of the day घर तो घर होता है. जब टीवी की बात होती है तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात होती है, दैट इज टीवी. और दूसरा जो एक मेजर फैक्टर है वो ये है कि जितनी व्यूअरशिप हमारी यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट, वो तो है, तो एक जिम्मेदारी होती है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया, होस्टिंग की, मेरा स्टार्ट तो बिल्कुल ही कहीं और से था, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बड़े लोगों ने कहा पीटीवी, इस तरह करके कहा. और आज कोई पीटीवी करता है तो मेरा दिल चाहता है मैं बाल खींच दूं सारे के सारे, कि कहे कि कोई देखे ये मेरा घर है, ये चैनल मेरी माँ है, मैंने यहीं से सीखा है. जिस तरह माँ बाप की इज्जत होती है उसी तरह हमारे काम भी की भी इज्जत सर आंखों पे. देखिए, और उससे भी बढ़कर ये कि आपकी फील्ड में तो कम, बिकॉज यूर इन एंटरटेनमेंट. हम पे हमेशा लगता है जब आप गवर्नमेंट के या पीटीवी के न्यूज़ चैनल पे हों, जी आपने तो अच्छाई करनी है, आपने क्रिटिसिज्म नहीं करना, आप तनकीद नहीं करते. मैंने आपका देखा हुआ प्रोग्राम, आप बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखें हर चीज़ का एक तहजीब होती है. मुझे ऐसा लगता है कि पीटीवी ने वो डेकोरम हमेशा मेंटेन किया है. आप सख्त से सख्त सवाल करें लेकिन आपको बदतमीजी करने की इजाजत इसी आप दूसरे चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे बाकायदा बात बदतमीजी होती से है, गाली गलौज पे पहुंच जाती है और बंदा हैरान हो जाता है कि ये चैनल बंद क्यों नहीं किया जा रहा. व्हाई इज पैमरा नॉट सेइंग शट इट डाउन. आप पीटीवी के क्लासिक शोज देखें, ज़िया मोइनुद्दीन, अनवर मकसूद साहब, खुशबख्श शुजात, इनको देख के हमने सीखा है कि लहजा क्या होता है, बात करने का, बैठने का तरीका और क्या रेवोल्यूशनरीज थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे और बड़ी पते की बातें कहते थे. ज्यादा मुश्किल होता है कि आप तहजीब, सेंसिटिव या जो भी उस वक्त की सेंसिटिविटीज हैं उसको जहन में रखते हुए अपनी बात कह जाएं. वो फन उनके पास था, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट फॉर दैट गोज टू पीटीवी. एंड सिद्रा, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज जिस खूबसूरत अंदाज में कभी कभी शक्ल पे आपके पता चल रहा होता है कि आप किसी बात से जेन्युइनली अपसेट हुई हुई हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्टिम्स ऑफ अ सर्टेन क्राइम, और नजर आ रहा होता है कि चेहरे पे आपके कि आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन आप बड़े डिसेंट, बड़े पोलाइट तरीके से, इवन इफ इट इज पीपल जो उसके लिए ब्लेम किए जा रहे हैं, उनसे आप बड़े डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू करती हैं और वो साफ नजर आता है. खैर उसका अपब्रिंगिंग से भी बहुत ताल्लुक होता है. हम जो हैं वो अपने माँ बाप के सबसे पहले और उसके बाद फिर wherever we belong to work-wise. अच्छा, now I want to get towards one important thing कि क्या जो चाहा वो पा लिया. I know you're very young right now, लेकिन होता है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, चलो आपका इंटरव्यू हो रहा है जो आपका, what is your 10-year goal? My 10-year goal is to put together a school. मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैंने एक स्कूल खोलना है. एंड एवरी टाइम आई इंटरेक्ट विद स्ट्रीट चिल्ड्रन, मुझे उनमें बहुत हंगर नज़र आती है. यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि जी अच्छाई करो इसलिए अल्लाह मियाँ सिला देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक शख्स एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ वो दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकता है. वी टच सो मैनी लाइव्स, सो विद दैट पावर वन नीड्स टू डू समथिंग फ्रूटफुल. तो अगर मुझे मौका मिला और इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट, आई वुड लाइक टू पुट टुगेदर अ स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन. अच्छा, और एंकरिंग के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से क्या करना है? बिकॉज आई लाइक टू कीप सीइंग यू टिल आई गो बाय बाय फ्रॉम द वर्ल्ड. सो क्या कंटिन्यू करना है इस फील्ड में? टेलीविजन के हवाले से आई हैव वन आइडिया, आई एम वर्किंग ऑन दैट वेरी डिलिजेंटली. मुझे ये लगता है कि रेगुलेटर बेचारे पेमरा, आपने जैसे भी कहा कि वाई इज पेमरा नॉट शटिंग इट डाउन. देखिए, ऊपर से अगर कोई बात की जाएगी तो जोर ज़बरदस्ती से कोई हल नहीं निकलता. एंड आई फील कि हम जैसे लोगों को अब आगे बढ़कर, अगर हमें लग रहा है कि हमारे मुल्क में मीडिया की रविश थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई है, वी नीड टू पुट इट राइट. So I plan on putting a Pakistan Film and Television Academy together that will work for the well-being
of the people who are in this fraternity. اور اس میں ایک بات جگن یہ ہے نا کہ ہم تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہیں, ہم کیمرے کے سامنے ہیں, ہم میں سے بہت سا ہمارا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ اس کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے, ان لائٹس کے پیچھے ہوتا ہے. یہ جو ساؤنڈ مین ہیں, یہ جو ٹیکنیشینز ہیں, دے آر دا ونز امپورٹنٹ. اور ان کی ویل بینگ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, ان کی بات کہنے کے لیے مجھے اکثر لگتا ہے کہ دیر از اے مسنگ لکونا. اینڈ آف کورس ٹو بلڈ دیئر کیپیسٹی ایز ویل, یعنی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ورلڈ کلاس کام کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے کم محدود وسائل میں بھی دے پروڈیوس ایکسلنٹ ورک. So if we are able to create synergies کہ جی ہالی ووڈ ہو, انڈیا ہو, UK ہو, وہاں سے بیسٹ ٹیلنٹ آ کے ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں, so why not? So that academy is my dream, inshallah. پڑھا پڑھا کے بچی ہمیں میڈ کر دے گی, لیکن چلو ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے, کوئی تو انٹرسٹ لے. ذرا چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے؟ آج میں نے ان سے اجازت لی, تو ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بات چیت, لیکن آپ کو آف کورس ایک نظر کچن میں بھی ڈالنی, کیونکہ آئی تھنک سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے. جی بالکل ریڈی ہے, ہمارے نگیٹس اور فرائز جو ہیں بالکل ریڈی ہیں. سیلڈ جو اورنج اور لیٹس کا میں نے بنانا تھا وہ بھی ریڈی ہے. فرائز میں آپ دیکھیں پارسلے اور اوریگانو کی ٹاسنگ کی ہے, اور یہ والے ہمارے پاس جو ہیں وہ مسالہ والے ہیں جو فرائز بنائے ہیں, اس کو مسالے کے ساتھ ٹاس کیا ہے. اور یہ ہے کہ پلیٹنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی, پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے. باقی تھوڑی بلک کوانٹٹی میں جو فرائنگ ہم نے کرنی ہے وہ چل رہی ہے ہماری ساتھ ساتھ, اور اٹس ریڈی ٹو سرو. پتہ ہے نا میں نہیں کھا سکتی بیٹا, آپ سے کوئی بات نہیں, آپ کے ڈیو ہے, آپ کو بعد میں کھلا دیں گے. دیکھیں گے, شکر کرو کہ لائک زدرا سے ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں, اس لیے آن ایئر مار کٹائی نہیں ہو سکتی, لیکن پروگرام کے بعد ہو سکتی ہے. اس کا مطلب فوراً سے نکلوں, اسی لیے میں نے آپ کو ذرا جلدی فری کر دیا کہ آپ کو میں 15 منٹ کا مارجن دے رہی ہوں بچنے کا. بالکل, تھینک یو سو مچ مائلا, اینڈ آئی ہوپ یو فیل بیٹر. چھوٹی سی بریک لیں گے ویورز, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سدرا سے آف کورس یہ بھی جاننا ہے کہ آج کل اسپیسیفکلی کن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ ان کی نظر میں ہمیں ہماری یوتھ کو کیا چاہیے, اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. ہو بیٹر دین آئی تھنک دس کنٹریز یوتھ برانڈ ایمبیسڈر ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو چھوٹی سی بریک, اینڈ آف کورس اس کے بعد آپ کی ملاقات مرام آبرو سے بھی کرائیں گے اور ہما سے کرائیں گے, دیکھیں گے کہ ان کی لک کیا بنی ہے فائنل. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ہاں ویورز, آپ بہت ہی خوبصورت آؤٹ فٹ دیکھ رہے ہیں جو ہما نے پہنا ہے. پوری جو لک ہے وہ مرام آبرو نے بنایا, ان کی کمپلیٹ کی ہے پوری سٹائلنگ وغیرہ. اینڈ بڑی مزے کی بات پتہ چلی کہ ہما جو ہیں وہ ایکچولی جو بہت بڑی ہماری ماڈل ہے پاکستان کی, رباب ان کی چھوٹی بہن ہے. چلیں میں نے کہا یہ بھی بتا دیں. اچھا اب لک جلدی سے مرام. She's an upcoming latest model, one of the new upcoming talents, Rubab. رباب Not the وہ والی Rubab. نہیں, میں عودی گال کر رہی تھی, میں نے تو لگ رہا ہے کہ وہ ارائیو ہو گئی ہے, تسی کہہ رہے ہو جو ارائیو کرنا ہے. She's new, But she's one of the most talented ones. اچھا بیفور اینڈ آفٹر کی بھی پکچرز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ تھوڑی سی اپنی جو لک آپ نے ان کی ڈیفائن کی ہے وہ جلدی سے بتا دیں. Like I said before, ہم لوگوں نے ولیما لک کریٹ کیا ہے. She's wearing a nice nude pink, so اس کے ساتھ ہم نے soft smoky رکھا ہے, not the typical dark smoky eyes. And generally if you can see makeup ہلکا ہلکا ہی ہے with ہلکے pink lips, which is not مرا ہوا nude رنگ but a light fresh pink. تو آبرو آپ پروف کرتی ہیں. I guess so. Where's my camera? Where's my camera? یہ موقع ہوتے ہیں جب کیمرہ لانا چاہیے. But thank you so much to both of you, and thank you so much Huma. Good luck with everything. اب میرا بچہ اس طرف آپ نے نکلنا ہے گرے بغیر, کیونکہ میں نے واپس جانا ہے اس طرح. And thank you ladies, I will join you during snack time. اچھا سدرا, کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ میری جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سٹیج پہ ہماری یوتھ کو کیا چاہیے آپ کے خیال سے, کیونکہ آپ اتنا زیادہ یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی جو آپ لاہور ابھی کام کرنے کے لیے آئی ہیں, تو کیا کہیں گے آپ, واٹ ڈز آور یوتھ نیڈ؟ I think the young people in Pakistan need to make the most of the opportunities. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں. Once again I'd like to mention, because I was there when this program was launched, that is the Prime Minister's Youth Business Loan Program. بہت سارے لوگ جاب سیکرز ہیں ہمارے ملک میں, جابس کم ہیں, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے then you should apply for this loan, get the loan and become in charge. سیکنڈ چیز بہت ضروری ہے, اپنے اوپر رحم کریں, be kind to yourself. ہم اکثر لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, nothing is impossible, and the first failure this person gets, وہ
बिखर के रह जाते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और जब इफ़ यू फेल एट समथिंग यू शुड नॉट टेक इट टू मच टू द हार्ट एंड कंटिन्यू स्ट्राइविंग. पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी, बिकॉज ये जो आपने बात टच अपॉन किया, लाइक कि आप जरा क्योंकि मैं आपको बल्कि अभी बता रही थी ब्रेक में और फिर मैं चली गई कि हमजा को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे स्कूल में, तो वो कह रहा था मैंने स्कूल चेंज करना है. तो जब मैंने फैसल को कहा अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा जुगत अगर वो बुलीज के साथ डील करना नहीं सीखेगा इस एज में तो आगे जाके जिंदगी में कैसे मैनेज करेगा. हम एक सीन चुप हो गई. मैंने कहा मैं वो टिपिकल माँ बनने जा रही थी कि हाय इसको मसला हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करो. और दूसरी बात, कुछ माँ बाप बहुत टफ टाइम देते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं, बिकॉज यू लिसन टू द यूथ क्या कह रही है. आई थिंक एक तो चीज़ है कि जब जनरेशनल गैप की हम बात करते हैं, पहले 10-15 साल में जनरेशन गैप आता था, अब एवरी 7 years इट्स अ न्यू जनरेशन. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि वो बच्चे हैं हमसे मुख्तलिफ हैं, वो बहुत ज़्यादा है मेरे से. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जिस तरह सोचते हैं आपका बच्चा उस तरह नहीं सोचेगा. लेट देम बी द पर्सन दैट दे आर. उस पे ना अपने, ठीक है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जो हमने ज़िंदगी में नहीं पाया या जो हमारे ख्वाब हैं वो हमारे बच्चे पूरे करें, बट आप उनको ओवरलोड कर देते हैं अपनी ख्वाहिशों से. प्लीज़ हेयर देम आउट, उनकी भी सुने कि उनका दिल क्या चाहता है, एंड यू नो फैसिलिटेट देम. आपका काम सिर्फ ये है कि आप उनको इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें जहाँ वो पढ़ सकें, फ्लरिश कर सकें और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, सिवाय इसके कि आप उनको पहले से ही बैगेज अटैक करके दे दें कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है. That's the first thing parents needs to stop doing. अभी तक सबसे ज्यादा मजे का और इंस्पिरेशनल काम आपके लिए क्या रहा है? सबसे ज्यादा मुझे पता है ये वाली बात है कि अब यू नो कि विच चाइल्ड इज योर फेवरेट, जो बिल्कुल भी कोई भी पेरेंट नहीं बता सकता, और हर प्रोजेक्ट अपनी बच्चों की तरह ही होता है. सो विच वन, कौन सा ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा आप मोटिवेट भी हुई, मूव भी हुई, जिसने आपको बदल दिया? As you've seen, I've gone around the world. मैंने स्टार्स से लेके कॉर्पोरेट सेक्टर जाइंट सबसे इंटरैक्ट किया. मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ टच की है, क्योंकि हम अपने बबल में होते हैं ना, हमें लगता है ज़िंदगी खूबसूरत है, हम हाई फ्लायर्स हैं, हमारी लाइफ दूसरों से मुख्तलिफ है और हम रियलाइज़ भी नहीं करते. हमारी वरीज वो फर्स्ट वर्ल्ड वरीज होती है ना, ओ आज आईपैड नहीं चल रहा, ओ फ्लाइट 1 घंटा लेट है. बट I think connecting with the roots was very important. तो मैंने 2 shows किए थे with the Pakistan Army, एक यौम शोहदा का और इसके अलावा 6 सितंबर का जो शो था, and it was a life changing experience. मैंने एक शो किया था जिसकी थीम थी 6 सितंबर की कि हम कोई शहादत भूले नहीं. And in that I interacted with parents जिनके यंग बच्चे 19 साल, 20 साल, 21 साल की एवरेज एज के बच्चे, वो जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारे मुल्क पे इतनी बड़ी आफत है ये इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, इससे लड़ रहे हैं. एंड दैट मदर वॉज सो कंटेंट. यानी मैं जुगन उसका कोई आप नेमल बदल नहीं सोच सकते कि वो माँ कहती है कि मेरे 6 बच्चे भी होते तो मैं इस मुल्क पे इसी तरह निछावर करती. इस दुनिया में आपने अपनी आखिरत बेहतरीन बना ली, तो उससे ज्यादा आप क्या, मतलब. एंड दैट रिजॉल्व, यानी मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कोई हवेलियाँ नहीं हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बट द कंटेंट दैट दे हैव कि उन्होंने एक ऐसी औलाद को पैदा किया, बड़ा किया, जिससे मुल्क का नाम रोशन किया और अपने मुल्क के लिए अपनी जान दी. सो आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. अच्छा, आज क्लोज अगर इजाजत हो तो करना चाहूंगी आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, व्हिच वाज बेसिकली खुद गर्जी को हम अपने लिए तो एक्सेप्टेबल समझते हैं, लेकिन जब कोई और हमारे साथ खुद गर्ज होता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता. सही. तो आई एम लीविंग इट ओपन टू यू, जो भी आप इस पे कहना चाहें. मैं तो जी वो अंग्रेजी का एडेज बिलीव करती हूँ कि फर्स्ट लव इज सेल्फ लव. यानी अगर आपने अपनी ज़ात को अहमियत नहीं दी, उसको किसी काबिल नहीं समझा, तो आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट ना करें. हम अक्सर दूसरों की मोहब्बत के लिए या दूसरों की चाहत के लिए ना वी आर रेडी टू बेंड ऑन आवर स्पाइन्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को भी कुछ वैल्यू दें. खुसूसन ख़वातीन अपने आप को समझती हैं बस जी मैं सब कुछ निछावर कर दिया. नहीं, यू हैव टू होल्ड योर ओन राइट एंड हैव ग्रेस एंड हैव सेल्फ बिलीफ. सही. थैंक यू सो मच सिद्रा. इट वाज अ प्लेजर. प्लेजर तो था, लेकिन ऑनर भी बहुत बड़ा था. आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला. आई नो यू आर बिजी, आप एक जरूरी काम के लिए आई हैं, उसमें से आपने वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, अपने फैंस को टाइम दिया. वही बात है, घर की बात है जुगन. एंड kudos to you. I have seen a lot of morning shows, but I think yours is your own self और आपकी ट्रू पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. जितने आप ओपन हार्टेड हो, जितने वार्म आप हो, it shines through even through our television screens. So thank you for brightening up our mornings. सिद्रा को तो गिफ्ट लेके देना पड़ेगा इस बात पे. थैंक यू सो मच सिद्रा, एंड थैंक यू सो मच शेफ शुमाइला. थैंक यू सो मच.
پھر سے اللہ میں آپ کو جلدی سے ٹھیک کر دے, کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہماری کچھ بہت زیادہ کنیکشن ہے. جب شمائلی بیمار ہوتی ہے تو میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں. لیکن خیر, آج بہت ہی آئی ہوپ کہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ پروگرام رہا ہوگا, آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ہم نے بات تو شروع سے کی تھی کہ لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن سدرا نے بہت پیاری طرح سے یہ بات کنکلوڈ کر دی کہ اپنا خیال رکھیں. جب اپنا خیال رکھیں گے تو دوسروں کا بھی رکھ پائیں گے. تو بات اسی پہ ختم کروں گی جس پہ ہمیشہ کرتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, چلے اتنا ہی دوسروں کا رکھیے گا, اپنے سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی دوسروں کا رکھیے گا. اور ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.